हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम इरफानुल्लाह है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने नमपाई के इंस्टॉलेशन के बारे में बात की थी। तो नमपाई की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी थी? हमें अगर मल्टी डायमेंशन एरे बनानी हो तो हमें नमपाई की ज़रूरत पड़ती है। अभी इस वीडियो में हम मल्टी डायमेंशन एरे कैसे बनाते हैं, उसके कुछ ऑपरेशंस हैं उसको देखेंगे, और उसके बाद मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशंस के बारे में हम देख लेते हैं। तो चलो चलते हैं अपने IDLE की तरफ और एग्जांपल से देख लेते हैं। तो मल्टी डायमेंशन एरे हमारे पास क्या होता है कि उसमें हमारे पास एक डायमेंशन नहीं होती, उसमें हमारे पास डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं। मतलब उसमें हमारे पास मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। जैसा कि अभी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास क्या है, मल्टीपल रोज हैं और मल्टीपल कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें numpy को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम numpy import all। नेक्स्ट हम एक एरे बना लेते हैं, एरे इज इक्वल टू एरे, और उसमें हम क्या कर लेते हैं, डायमेंशंस दे देते हैं एक। अब इसमें हमारे पास सबसे पहला क्या होगा, 1 2 3। दूसरा रो उसमें क्या होगा, 4 14 5 एंड 6। अब इस एरे को रन करके चेक कर लेते हैं, प्रिंट ARR। सॉरी, मैं यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया, दोबारा रन कर लेते हैं। तो मेरे पास रिजल्ट में 2 डायमेंशनल एरे आ गई है। तो इस तरह हम 2 डायमेंशन मल्टी डायमेंशन एरे बना सकते हैं। अब इस एरे का हम क्या चेक करते हैं, इस एरे का हम टाइप चेक कर लेते हैं कि ये एरे हमारे पास किस टाइप की एरे है, इंटीजर है, फ्लोट है, या कौन सा टाइप है। तो प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास आंसर में इंटीजर 32, तो ये इंटीजर टाइप की हमारे पास एरे आ गई है। अब नेक्स्ट हमने इसकी डायमेंशन चेक करनी है कि ये एरे हमारे पास कितनी डायमेंशन की एरे है। तो हम क्या लिखेंगे, n dim। ये नंबर ऑफ डायमेंशन हमें बता देता है कि ये एरे हमारे पास कितनी डायमेंशन की एरे है। अगर हम सिंगल डायमेंशन बनाए तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। अगर 2D एरे है तो इसका रिजल्ट हमारे पास 2 आएगा। अगर 3D एरे है तो इसका रिजल्ट हमारे पास 3 आएगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ये हमारे पास 2D एरे है। तो देखा दोस्तों, इसका रिजल्ट क्या आ गया है, 2 आ गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इस 2D एरे का शेप हम फाइंड कर लेते हैं कि ये इस एरे का शेप हमारे पास क्या है। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है एरे डॉट शेप का, रन करके चेक कर लेते हैं। तो इस एरे में हमारे पास क्या है, इसने हमें रिजल्ट टुपल में रिटर्न किया है, और टुपल में ये हमें बता रहे हैं कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अगर हम अपने एरे को देख ले, उसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट इसका एक एट्रीब्यूट है जिससे हम एरे का साइज फाइंड कर सकते हैं कि एरे में टोटल हमारे पास कितनी एलिमेंट्स हैं। तो वो है एरे डॉट साइज। अगर हम रन कर ले तो इसका साइज हमारे पास क्या है, 6 आएगा। 2 3 जा 6। तो ये तो एरे की मल्टी डायमेंशन एरे की कुछ बेसिक फंक्शनलिटी और कुछ मेथड्स थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमें एक एरे दी है 2 डायमेंशन, और उसे हमें क्या करना होगा, उसे हम 1 डायमेंशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल डायमेंशन की एरे है और उसको हम सिंगल डायमेंशन की तरफ लेकर जाना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमारे पास numpy का एक फंक्शन है, एरे इज इक्वल टू एरे डॉट फ्लैटन। ये मेथड क्या करता है कि हमारी एरे को, मल्टी डायमेंशन एरे को सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, 1 डायमेंशन आएगा। अब अगर हमारे पास एक सिंगल डायमेंशन एरे है, हमने उसको मल्टी डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, तो हमें numpy का एक मेथड है, numpy पैकेज में reshape। वो क्या करता है, हमारे सिंगल डायमेंशन को मल्टी डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपने इस एरे को, जो एक ARR हमारे पास क्या है, एक सिंगल डायमेंशन एरे है। मैं इसको एरे 1 में रिशेप कर लेता हूँ, इसको मैं मल्टी डायमेंशन बना लेता हूँ। मेरे पास AR1 रिशेप। अब इसमें मैंने उसका शेप देना है कि ये किस शेप में होनी चाहिए।
लेट्स से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 4,3। तो मेरा कहने का मकसद क्या है कि उसमें क्या होगा, पहला जो एलिमेंट है, जो पहला एट्रीब्यूट है, वो हमें क्या बताता है कि उसको रोज़ बताता है कि इतने रोज़, और दूसरा जो है उसका कॉलम्स है कि उसको वो कॉलम बता देगा कि इतने कॉलम में इसको बनाओ। अगर हम इसको रन करें तो ये हमें 4,3 फोर रोज़ और उसमें हर रो के 3-3 कॉलम्स में वो डिवाइड कर लेगा। मैं अगर एरे 1 को रन करूँ तो इसमें मेरे पास आंसर आएगा 4 रोज़ और 3 कॉलम्स, जिस तरह आप लोग देख सकेंगे। अब इस एरे से मैंने क्या किया है, 2D एरे बनाई है। मैं इसे 3D एरे भी बना सकता हूँ। वो कैसे? एरे 1 का मैं अगर डायमेंशन आपको दिखा दूँ तो वो मेरे पास 2D आएगा। डॉट एंड डायमेंशन जिसे हम मैथमेटिक्स की ज़ुबान में रैंक भी कह सकते हैं, जो मैट्रिक्स में यूज़ हो रहा होता है कि इसका रैंक क्या है। तो इसका रैंक मेरे पास 2 आएगा। अब अगर मैं इस एरे 1 से एक और एरे बनाऊं जो हमारे पास मल्टी डायमेंशन हो, मैं कह लेता हूं कि एरे 1 डॉट रिशेप, उसमें मैंने 2 एरेज बनानी है। और उस एरे का शेप क्या होगा हमारे पास कि उसमें हमारे पास 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। और मैं इन दोनों एरेज को प्रिंट कर लेता हूँ, एरे 2 को, और एरे 2 का मैं भी डायमेंशन भी प्रिंट कर लेता हूँ, डॉट एंड डिम। अब मैंने इस को रन करके कंफर्म भी करना है। देखा दोस्तों, इसमें हमारे पास क्या आ गया है, एक मल्टी डायमेंशन एरे हमारे पास आ गई है। और इसका साइज क्या है कि उसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं दोनों एरेज की। और अगर हम इसका रैंक देके, डायमेंशन देके, तो वो क्या दे रहा है, हमें 3 दे रहा है। तो इस तरह हम सिंगल एरे से मल्टीपल एरे बना सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मैट्रिक्स की तरफ। तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिंपल रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास एक 2D एरे होता है। ऑपरेशंस है वो भी परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले मैं अपने एरे को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, m इज इक्वल टू मैट्रिक्स, और उसमें मैं अपना एरे पास कर लेता हूँ। मैं मैट्रिक्स को प्रिंट कर लेता हूँ, m रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये एरे मेरे पास मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई है। अब इस पे मैं अगर मैट्रिक्स के कुछ फंक्शनलिटीज़ हैं वो परफॉर्म करूं, जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स का एक मेथड है, वो इस मैट्रिक्स से मुझे डायगोनल रिटर्न करके दे देगा, जो कि हमारे पास है 5 3। नेक्स्ट, अगर हमने इस मैट्रिक्स से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो वो सिंपल मिन फंक्शन है उसका। अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हम मैक्स लिख लेंगे। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 9 है। ये तो अभी हमने बहुत एक सिंपल छोटा सा मैट्रिक्स लिया हुआ है जो कि 2 क्रॉस 2 है। हमारे पास रियल लाइफ में इतना सिंपल मैट्रिक्स नहीं होता, तो उसमें हमने अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी तो हम इस तरह नहीं बता सकते, इसमें मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम ये है। तो उसके लिए हमें इन फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं और उन मैट्रिक्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो मैंने एक एरे लिया है ARR के नाम से और दूसरा एरे लिया है ARR1 के नाम से। एक को मैं कन्वर्ट कर लिया है M1 मैट्रिक्स में और दूसरा मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ M मैट्रिक्स, और उसमें अपना एरे पास कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड कर लेता हूँ, M2 इज इक्वल टू M प्लस M1। मैं अगर यहाँ पे M2 को प्रिंट करूँ तो ये मुझे M1 और M2 को क्या करेगा, ऐड करके रिजल्ट दे देगा। तो मेरे पास कॉलम क्या है, पहला कॉलम और पहले रो का 1, और मैट्रिक्स 2 का पहला रो में पहला कॉलम क्या है, 5। तो 1 प्लस 5 क्या हो गया, 6 हो गया। तो वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को वो ऐड कर लेता है। इस तरह अगर हम मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास रिस्पेक्टिवली नहीं होती, उसका एक अलग तरीका होता है जो आपको ऑलमोस्ट पता होना चाहिए, जो कि मैट्रिक्स के बेसिक्स में हमारे पास आता है। अगर हम इसको रन करें तो ये हमें मल्टीप्लिकेशन भी दे देगा। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स की अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो ये इसका रिजल्ट हमारे पास सेम नहीं है। तो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन का तरीका डिफरेंट होता है।
जो नॉर्मल हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट या उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये थी दोस्तों हमारे पास मल्टी डायमेंशन एरे और मैट्रिक्स के बारे में वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो इस मैट्रिक्स या मल्टी डायमेंशन एरे से तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।